आज अब हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड फेजेस ऑफ ग्रोथ। नाउ ये जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ्स। Measuring instruments is called oxynometer and there are many instruments which are used for measurement of growth। जैसे सबसे यूज जो करते हैं सबसे सिंपल हम वो सिंपल स्केल का करते हैं जो कि डायरेक्ट मेथड कहलाता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करने का सबसे सिंपल मेथड है। और ये इनकी जो प्रारंभिक लंबाई है उसको हम स्केल से नाप लेते हैं और कुछ समय पश्चात हम फिर वापस से नाप लेते हैं। लेकिन जो आप इसके अलावा भी कई और जो है वो ऑक्सीनोमीटर है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोपिक मेथड है ये वाला दिस वन। और इसमें एक ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल स्टैंड पर जो होता है वो इसको सरकाया जाता है इसको। तो इसके द्वारा जो है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे तो ये माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे ये ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल स्टैंड है। तो इसके जो है इसको आगे पीछे सरका करके हम उसकी फोकस करके उसकी स्थिति को नोट कर लेते हैं कि कितनी जो है वो उसकी लंबाई हुई है। और जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है हमारा आर्क ऑक्सीनोमीटर। जनरली हम जो लैब में रखते हैं अपने जो लेबोरेटरीज़ होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए हम ये आर्क ऑक्सीनोमीटर वाला ही कोई यूज़ करते हैं मेज़रमेंट। और इसके अंदर जैसे कि आप ये देख रहे हो कि प्लांट के एक पार्ट को एक पुली आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पर वेट है और ये जो है एक जो थ्रेड के थ्रू जो है वो यहाँ से प्लांट को बांध दिया जाता है। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी वो ये जो पुली है वो नीचे खिसकती जाएगी और ये जो इंडिकेटर है वो क्या होगा कि इंक्रीज़ होता जाएगा। तो उससे हमें क्या है इसको हम पता कर लेते हैं कि प्लांट की कितनी लंबाई हुई है। आप देख रहे हैं हमारा फेफर्स ऑटोमेटिक ऑक्सीनोमीटर है और इस वाले के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं दो तरीके की पुली इसके अंदर होती है, एक स्मॉल पुली और एक लार्ज पुली। स्मॉल जो होती है वो जो हमारे इसके अंदर एक स्मोक्ड पेपर होता है, जहाँ पे ये वाला जो है इसके अंदर स्मोक्ड पेपर हो जो कि एक रोटेटरी सिलेंडर के ऊपर प्रेजेंट रहता है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो छोटी जो पुली होती है वो बड़ी पुली के सेंट्रल एक्सिस से जुड़ी हुई रहती है और जो छोटी पुली है उसके दोनों जो शीर्ष होते हैं उसके ऊपर दोनों के जो किनारे होते हैं जो वेट है दोनों के ऊपर लटका दिया जाता है, जबकि बड़ी पुली में वेट होता है और सेकंड जो है वो इस रोटेटरी सिलेंडर से जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही प्लांट की ग्रोथ होती है एक इसका सीधा यहाँ पे प्लांट से भी जुड़ा रहता है, तो जैसे ही प्लांट की ग्रोथ होती है स्मोक्ड पेपर ऊपर आ जाता है और उसकी ग्रोथ जो है वो उसको मेज़र कर लिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉस जो है वो क्रिस्कोग्राफ इसमें होता है और ये काफ़ी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है और इस जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से हम से वृद्धि को जो है 1000 से 10,000 गुना तक मैग्नीफाइड किया जा सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पेस मार्कर डिस्क जो होता है उसको भी एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो मेज़रमेंट ऑफ ग्रोथ की तरह जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट। नॉर्मल ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी बट इन अ फार रेड लाइट एंड इन द डेफिशिएंसी ऑफ लाइट प्लांट्स बिकम थिन, excessively long, weak and yellowish, and these such plants are called etiolated plant and this process is termed as etiolation. So light is very important. So four things are essential for light. Number one, intensity of light. It affects the growth to a greater extent than any other light फैक्टर। जो हाई लाइट इंटेंसिटी जो होती है अगर है तो वो भी जो है वो प्लांट की ग्रोथ या उसकी हाइट को जो है वो रिटार्ड करेगी, मतलब कम करेंगी। तो हमें हाई इंटेंसिटी की लाइट नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जो एक पर्टिकुलर टाइम तक जो होता है किसी भी प्लांट को लाइट चाहिए क्योंकि वो उसके फोटो पीरियोडिज्म के लिए एसेंशियल है। मतलब अगर उसको लाइट का एक पर्टिकुलर डोज मिलता है तो ही वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है। जो थर्ड है लाइट के रिगार्डिंग वो है क्वालिटी ऑफ लाइट, कि जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट रेज एंड लॉन्ग वेवलेंथ होती है
वो हमेशा इंफ्रारेड हो या अल्ट्रावायलेट हो, अगर वो शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है तो वो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड करती है। सो मैक्सिमम जो ग्रोथ देखी गई है प्लांट के अंदर वो विजिबल लाइट होती है, एंड इंडिविजुअली इन रेड लाइट जो है ग्रोथ प्लांट की मैक्सिमम होती है देन एनी अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन है लाइट के रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट। द वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट्स स्पेशली शूट शोज बैंडिंग रिस्पॉन्स, वो उस तरफ झुकता है, बैंडिंग रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोट्रोपिस, एंड द ब्लू लाइट इज वेरी इफेक्टिव रिगार्डिंग दिस, एंड जो ये है जो ब्लू लाइट है दिस इट ऑल्सो इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, जो पर्व होते हैं उनकी जो है लंबाई को बढ़ाने के लिए जो ब्लू लाइट है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो कि लाइट के रिगार्डिंग है कि लाइट किस तरह से जो है वो प्लांट को किस प्रकार की कैसी लाइट जो है वो प्लांट को चाहिए। तो जो नेक्स्ट है वो है टेम्परेचर। जो हाईएस्ट ग्रोथ टेक्स प्लेस होती है प्लांट की वो होती है 5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अगर हम मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स, अगर हम डे की बात करें तो मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो 15 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होती है। और ये जो लाइट होती है at this light range by increasing every 10 degree centigrade temperature the rate of growth increases 2 to 3 times। अगर आप 10 डिग्री है फिर उसको डबल करते जाओगे डबल, तो इस 20 हुआ 30 हुआ तो उसकी जो ग्रोथ जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी उसकी जो है उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाती है। लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है एट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड प्लांट्स कैन डाई ड्यू टू फ्रीजिंग इंजुरी प्रोटोप्लाज्म। जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे अल्पाइन प्लांट्स हैं उनमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सूटेबल होता है। टेम्परेट प्लांट्स जो होते हैं जो थोड़े ठंडे जगह होते हैं वो 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनके लिए सूटेबल होता है फॉर द ग्रोथ, एंड जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज सूटेबल फॉर टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ। Water, protoplasm remains active by water and the turgor pressure increases through the water during the cell elongation. So thus the water affects the growth. जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेफिनेटली वाटर के उसके थ्रू ही जो है वो बनता है, और जो टर्गर प्रेशर होगा मेंटेन होगा क्योंकि सेल का एक्सपेंशन उसी के थ्रू होगा जो वाटर के इनटेक से, तो वो वाटर जो है वो एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ऑक्सीजन, नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए क्योंकि एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, और इसी एनर्जी के थ्रू जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, NADP रिलीज होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है देयरफॉर ग्रोथ इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द प्लांट। सो द ग्रोथ कैन नॉट टेक प्लेस इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में कभी भी नहीं होगी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल फैक्टर जिसे कार्बन नाइट्रोजन रेशो है। अगर मोर प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड ऑन लेस CN यानी लेस कार्बोहाइड्रेट एंड मोर नाइट्रोजन रेशो, तो अगर कार्बोहाइड्रेट कम है नाइट्रोजन जो ज़्यादा नाइट्रोजन है देन तो जो मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं आर लेस फॉर्म्ड एंड फास्ट वेजिटेटिव ग्रोथ टेक प्लेस। तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो और उनके वो कम कंपैरेटिव, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। मोर सेल वॉल मटीरियल्स एंड मैकेनिकल टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन हायर CN, मीन्स अगर हायर CN है, CN रेशो जो है यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली CN रेशो ज़्यादा होगा। सो मोर कार्बोहाइड्रेट एंड लेस नाइट्रोजन मटीरियल है तो जो लेस प्रोटोप्लाज्म फॉर्म्ड होगा, बट मैकेनिकल टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन हायर अमाउंट। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लांट की ग्रोथ करने के लिए। डेफिनेटली इनका जो कंसंट्रेशन होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, इसीलिए इन्हें ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो कहा जाता है, और इनकी हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।